चलिए देख लेते हैं अगला पोएम हमारा क्या कह रहा है। अगला पोएम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, मतलब पोएम नंबर 5 है और ये अगला पोएम हमारा कहलाया जाएगा द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नॉर्थलैंड का कब। राइटर हैं फॉब कैरी, राइटर हैं PHOEBE फॉब CARY। तो इसके राइटर हैं द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के राइटर हैं फॉब कैरी, है ना। इसका मतलब होता है नॉर्थलैंड का काव, नॉर्थलैंड का काव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंजर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेड। इसका मतलब होता है कि एक कविता एक वृद्धा का मिथक काव्य में वर्णन करती है जिसने संत पीटर को अपने लालचीपन का कारण नाराज कर दिया था। कि द पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड यानी होता है गुस्सा दिलाना, सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, ग्रीड यानी होता है लालची, ग्रीड मतलब होता है लालची, और एंगर्ड यानी होता है गुस्सा। तो एक सेंट पीटर को एक लालची महिला ने कुछ अपने बातों से नाराज कर दिया था, इसी पर ये पूरा पोएम बेस्ड है। तो चलिए वन बाय वन करके हर स्टैंजास को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमारा पोएम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। मतलब होता है अवे अवे मतलब होता है दूर दूर, अवे अवे मतलब होता है दूर दूर। तो दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें इतनी लंबी कि लोग दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, सारी रात सोकर नहीं बिता सकते। आगे क्या कह रहा है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड टू चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन दैट फनी फरी क्लॉथ्स। इसका मतलब होता है कि जब बर्फ़ गिरती है वे तेज धावक रेंडियर को बर्फ पर गाड़ी से बांध देते हैं और बालक रीछ के बच्चों के समान अपने मज़ेदार फर वाले कपड़ों में दिखते हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल टू यू, है ना। क्या बोल रहा है कि वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं, मुझे विश्वास तो नहीं है कि यह सच है, और तो भी तुम इससे एक सीख ले सकते हो यदि मैं यह कहानी तुम्हें सुनाऊं, है ना। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इन प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। इसका मतलब होता है कि एक बार जब संत पीटर वे इस दुनिया में थे, अब वो स्वर्ग में हैं, पहले की बात बता रहा है कि जब इस दुनिया में थे और जैसा कि तुम जानते हो और जैसी उनकी आदत है उपदेश देते फिरते थे। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। इसका मतलब होता है कि वे एक कुटिया के द्वार पर आए जब वे पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर थे, जहाँ एक छोटी औरत केक बना रही थी और उन्हें एक भट्टी में पका रही थी। तो इसका आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ अ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। इसका मतलब है और उपवास के कारण वे मूर्छित हो रहे थे क्योंकि दिन लगभग बीत चुका था। उन्होंने उसके केक स्टोर से मांगा कि वह उसे केवल एक केक दे दे, टू गिव हिम अ सिंगल वन। आगे देख लेते हैं। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एट थॉट इट सीम्ड टू लास्ट टू गिव अवे। इसका मतलब है इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया, लेकिन जब वह पक रहा था उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि लगता है कि देने के लिए भी ज़्यादा बड़ा है ना।
यह भी ज़्यादा बड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसका मतलब है इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथा और वह और छोटा था, किंतु उसे पलटते समय लगा कि वह पहले केक के समान ही बड़ा है ना। देखिए क्या था, किंतु उसे पलटते समय लगा कि वह पहले केक के समान ही बड़ा है ना। देखिए क्या बोल रहा है, बार बार आगे चल के देख ले रहे हैं। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. फिर उसने गूथे मैदे को एक छोटा सा टुकड़ा लिया और एक वेफर के समान पतला किया, किंतु वह उसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे देख लेते हैं। For she said, my cake that seems too small when I eat of them myself are at too large to give away, so she put them on the shelf. इसका मतलब ये होता है कि और उसने कहा, मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं जब मैं उनको स्वयं खाती हूँ, लेकिन किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं, इसलिए उसने उनको अलमारी में रख दिया। आगे देख लेते हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint, यानी संत। तब भले ही संत पीटर क्रोधित हुए, क्योंकि वे भूखे व मूर्छित हो रहे थे, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को उकसाने के लिए काफ़ी थी। And he said, you are far too selfish to deal in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. इसका मतलब होता है, और उन्होंने कहा तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. इसका मतलब होता है, और उन्होंने कहा तुम बहुत ही स्वार्थी हो, तुम एक मानव के रूप में जीने लायक नहीं हो कि तुम्हारे पास भोजन और आश्रय है और तुम्हें गर्म रखने को आग है। आगे देख लेते हैं। नाउ यू शाल बिल्ड एज द वर्स डू एंड शाल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड। इसका मतलब होता है कि अब तुम उसी तरह घोंसले बनाओगी जैसे पक्षी बनाते हैं, और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छेद पर छेद करती रहोगी, तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। आगे देख लेते हैं। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फिर वह चिमनी में से होती है बिना कोई शब्द बोले, और चिमनी के ऊपर एक कठफोड़वा निकला, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई। जो महिला थी वह पक्षी में बदल गई। आगे देख लेते हैं। She had scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. इसका मतलब ये होता है कि उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी और उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था, लेकिन उस औरत के बाकी के सभी कपड़े जलकर काले कोयले के समान हो गए थे। आगे देख लेते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लाइव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। इसका मतलब होता है, और प्रत्येक स्कूल जाने वाला गांव का लड़का उसे वन में देखता है जहां वह आज भी वृक्षों में रहती है। कौन? वही महिला, और भोजन के लिए वृक्षों में छेद करती है। तो यह महिला की कहानी थी जो सेंट पीटर के द्वारा उसे महिला से एक वुड पिकर के रूप में बना दिया गया, क्योंकि उस महिला ने क्या किया था कि खाने के लिए उन्होंने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया था और वे मूर्छित हो रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। चलिए, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के राइटर हैं फॉक कैरी। एक छोटा सा कॉलम में कुछ लिखा है, चलिए देख लेते हैं क्या है। अ बैलड इज ए सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजास। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from the generation to the next. A legend for the
Netherlands is a ballad.